पैसा, पैसा, पैसा। आज़ाद चाय वाला हो या हमारे शाहिद अनवर भाई साहब हों, जहाँ इन्होंने बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी कौम को करोड़पति बनने के पीछे लगा दिया है, वहीं पर हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स भी करोड़पति बनना चाहते हैं। इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स पाकिस्तान से आयरलैंड सिर्फ पैसे की वजह से मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक सीनियर हाउस ऑफिसर या एक रजिस्ट्रार की माहाना इनकम है, उस ग्रेड पर पाकिस्तान में आप वो तनख्वाह तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर किस तरह आसानी करोड़पति बन जाएंगे। तो चलें जनाब, आज आपको करोड़पति बनाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ पर आयरलैंड के अंदर जो आपको एज अ डॉक्टर जो तनख्वाह मिलेगी वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर हमें हर महीने पता होता है कि ये वाली अमाउंट हमारे अकाउंट में आती रहेगी, चाहे हम उस महीने में छुट्टियां करें, चाहे हम वाईडीए की स्ट्राइक्स पे जाएं, चाहे हम बहुत ज़्यादा ड्यूटियां करें, हमें रोटा बनाने वाला पनिश कर रहा हो, या अगर हमारी रोटा बनाने वाले के साथ बनी भी हो और हमारी कम ड्यूटियां लगाए, तो भी आपकी वही तनख्वाह रहती है। तनख्वाह के अंदर कोई चेंज नहीं आता। इसके बरक्स अगर आप आयरलैंड की बात करें या इवन आप यूके की बात करें, तो यहाँ पर आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा वेरी करती है। किसी महीने हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं और किसी महीने हो सकता है सिर्फ जो बेसिक सैलरी है वो आपके अकाउंट में आए। यहाँ पर आपकी हर महीने जो इनकम होती है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे मेजर फैक्टर है कि आपका ग्रेड क्या है, दूसरा आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर आपका टैक्स कितना लग रहा है, और चौथा और आखिरी फैक्टर है कि जनाब यूरो के मुकाबले में आपकी पाकिस्तानी करेंसी कितनी चल रही है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर तनख्वाह होगी वो हर महीने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। देखिए, इन चारों फैक्टर्स में से जो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर सैलरी को डिफाइन करेगा वो आपका यहाँ पर ग्रेड है। अब यहाँ पर जो ग्रेडिंग का सिस्टम है वो हमारे पाकिस्तानी सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान में हमारा डॉक्टर जो एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब करता है उसको हम हाउस ऑफिसर कहते हैं, यहाँ पर ये उसको इंटर्न कहते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर जो एज ए इंटर्न काम करता है, जब वो अस्पताल में आकर दोबारा काम करना शुरू करता है तो उसको सीनियर हाउस ऑफिसर कहते हैं। पाकिस्तान में ऐसे डॉक्टर को हम या तो मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, या अगर वो ट्रेनिंग में चला जाए तो उसको हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी कहते हैं। अब यहाँ पर जो सीनियर हाउस ऑफिसर होता है उसका भी अगर पहला साल हो हाउस जॉब के बाद अस्पताल के अंदर, तो उसको SHO 1 कहते हैं, उसकी एक तनख्वाह होती है। और इस तरह से जैसे जैसे वो सीनियर होता जाता है उसकी तनख्वाह भी हर साल बढ़ती जाती है। जो सीनियर हाउस ऑफिसर की तनख्वाह होती है वो SHO 7 पर आकर स्टॉप हो जाती है, उससे मज़ीद फिर आगे नहीं बढ़ती। अगर कोई ऐसा हाउस ऑफिसर हो जो कि कैपेबल हो या अस्पताल में लगना शुरू हो जाए टीम को कि जनाब ये अब रिलायबल है, ये इंडिविजुअली काम कर सकता है, तो उसको अपग्रेड करके रजिस्ट्रार बना देते। अगर आपका पाकिस्तान के अंदर टर्शरी हेल्थ केयर का आपका एक्सपीरियंस हो, या आपने FCPS की ट्रेनिंग की हो और आपको पता हो कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली एज अ रजिस्ट्रार भी आ सकते हैं। अब जो रजिस्ट्रार हैं यहाँ पर, उनकी तनख्वाह भी एक फिक्स्ड डिफाइंड होती है और हर साल वो भी ग्रो करती है। रजिस्ट्रार 1, रजिस्ट्रार 2 और इस तरह ये रजिस्ट्रार 6 तक जाकर स्टॉप हो जाती है, उससे मज़ीद फिर आगे तनख्वाह नहीं बढ़ती। एक ऐसा रजिस्ट्रार जिसके पास कोई स्पेशल स्किल हो या उसकी डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उसके लिए फिर ये कभी कभी यहाँ पर एक सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट भी क्रिएट करते हैं, और ये बड़ी स्पेशल पोस्ट होती है। इसकी जो तनख्वाह होती है वो SHO से और रजिस्ट्रार से ज़्यादा होती है, और ये भी हर साल बढ़ती जाती है और ख़ास स्टेज पर आकर प्लेटो हो जाती है। उसके बाद फिर आपकी तनख्वाह यहाँ पर नहीं बढ़ती। ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको बड़ा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आप जिस भी ग्रेड पर आएंगे आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी। ये हर साल डेढ़ बाद अपग्रेड होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई आती है तो ये तनख्वाह भी उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। तो इस टेबल के अंदर जो तनख्वाह आपको नज़र आ रही है ये टैक्स के अलावा है, और ये उस ओवर टाइम के अलावा है जो आप यहाँ पर करेंगे। तो ये एक रफ एस्टिमेट है कि आप हर साल यहाँ पर कितने पैसे कमाएंगे। उस टेबल के अंदर आपने जो एक तनख्वाह देखी वो इस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि आपको मिनिमम हर हफ्ते 39 घंटे काम करना है। अब ये 39 घंटे कैसे बनते हैं, यहाँ पर 5 वर्किंग डेज होते हैं और हफ्ता इतवार यहाँ पर छुट्टी होती है। नॉर्मली जो वर्किंग आवर्स हैं वो 9 to 5 होते हैं, और जुमे वाले दिन आपको 9 to 4 अस्पताल में काम करना होता है। अगर आप ये सारे वीकडेज के घंटे ऐड करें तो ये 39 घंटे बनते हैं। अगर आप इन घंटों के अलावा कोई काम करेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा उसके पैसे मिलेंगे। फ़र्ज़ करें आप सुबह 9 बजे से पहले आते हैं, या शाम को आपको 5 बजे के बाद, या जुमे वाले दिन 4 बजे के बाद रुकना पड़ जाए, जैसे आपकी कोई कॉल हो या आपके अस्पताल में कोई मरीज़ सिक हो गया, या आप बहुत ज़्यादा बिजी है आपकी टीम और आपने कुछ एक्स्ट्रा आवर्स अस्पताल में गुजारे, उसके पैसे आपको अलग मिलेंगे।
ये जो ओवर टाइम आपको मिलेगा उसका रेट आपके नॉर्मल रेट से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ करें आपको पर आवर 10 यूरो मिलते हैं, तो अगर आप ओवर टाइम करेंगे यानी 39 के अलावा काम करेंगे तो उस पर आपको 15 यूरो पर आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह आपकी तनख्वाह वीक डेज़ में एक्स्ट्रा काम करने से भी बूस्ट हो जाती है। यहाँ पर हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है, और अगर आप हफ्ता या इतवार काम करेंगे तो आपको कॉल करनी पड़ेगी। कॉल जो होती है यहाँ पर 9 AM to 9 PM होती है हफ्ते और इतवार को। तो इस तरह से हफ्ते के भी आप 12 घंटे अपनी इस 39 घंटों में ऐड कर सकते हैं, और इतवार के भी आप 12 घंटे ऐड कर सकते हैं। हफ्ते को भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, यानी कि 1.5 टाइम्स योर नॉर्मल रेट। फ़र्ज़ करें आपके 10 यूरो हैं तो 15 यूरो आपको पर आवर मिलेंगे और 12 घंटे बनते हैं। इसी तरह संडे के आपको 2 टाइम्स योर नॉर्मल रेट मिलेगा, यानी कि अगर आप 10 यूरो पर आवर कमाते हैं तो संडे वाले दिन के आपको 20 यूरो पर आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पर जो तनख्वाह आपको मिलेगी वो हर 2 हफ्ते के हिसाब से डिसाइड होती है, इसलिए हर 2 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते आते हैं और 2 इतवार आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स वीकेंड्स पर आपको कॉल करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि गोरे जो हैं वो वीकेंड्स पर काम करना पसंद नहीं करते, उन्होंने शराब शुरू पीनी होती है, पार्टी शार्टी करनी होती है। तो इस तरह एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ अगर आप बहुत सारा काम वीकेंड्स पे करते हैं तो आप अपनी तनख्वाह को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपने 2 हफ्ते बहुत सारा काम किया, आपने वीकडे में बहुत सारा ओवर टाइम किया, आपने हफ्ते को कॉल की, इतवार को कॉल की, और आप जो है ना गधों की तरह 2 हफ्ते लगे रहे, और फिर आप कैलकुलेट करेंगे जनाब मैंने 2 हफ्ते इतने घंटे काम किया, ये मेरा आवरली रेट है। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपने जहन में आप एक बहुत बड़ी सैलरी बना लेंगे कि जनाब इस दफ़ा तो बहुत सारे पैसे आने हैं, लेकिन ये जो पैसे हैं ये आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा फैक्टर आ जाता है जो आपकी सैलरी को डिफ़ाइन करता है कि आपको टेक होम कितने पैसे मिलेंगे, और ये बड़ा मेजर फैक्टर है, और ये जनाब आपका इनकम टैक्स। यहाँ पर आयरलैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो 40 से 60% तक चला जाता है। यहाँ पर सिस्टम ये है कि अगर आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो आप ज़्यादा टैक्स देंगे। यहाँ पर टैक्स बैंड होते हैं, और जो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है टैक्स बैंड भी बढ़ता जाता है। अब शुरू में जो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं वो ये समझते हैं कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, हफ्ता इतवार गधों की तरह लगे रहते हैं, और बड़ा क्विकली रियलाइज़ करते हैं कि इनको बहुत सारा काम करने का उतना फ़ायदा फाइनेंशियली नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है उनका इनकम टैक्स भी बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलती है उसमें से जो पे स्लिप है उसमें इनकम टैक्स मैंशनड होती है, और हमने अब यहाँ पर जो है ना वो इनकम टैक्स वाला पोर्शन देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है देखना, क्योंकि आपकी सैलरी में से एक बहुत बड़ा चंक इनकम टैक्स की मद में निकल जाता है। उस टेबल में आपने जो सैलरी देखी और जो सैलरी आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बताई जाएगी उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, और वो जो सैलरी है वो ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है डिपेंडिंग कितना ओवर टाइम है, कितना टैक्स लगा, तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। फोर्थ और बड़े ऑब्वियस फैक्टर जिसके ऊपर आपकी माहाना इनकम डिपेंड करती है वो है आपका करेंसी का एक्सचेंज रेट। अब यूरो के मुकाबले में हमारी जो पाकिस्तानी रुपी है वो पिछले चंद सालों के दौरान बुरी तरह डिवेल्युएट हुई है, और इस तरह आपकी जो इनकम होती है अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो पैसे आप यूरो में कमा रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आप यूरोस के अंदर खर्च भी कर रहे होंगे। आखिर में इस बात के साथ कि आयरलैंड में चाहे आप एज अ सीनियर हाउस ऑफिसर आएँ या एज अ रजिस्ट्रार आएँ, दोनों सूरतों में आपको आयरलैंड में ज़बरदस्त सैलरी मिलेगी जिसमें आप एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अक्सर केसेस में आप अच्छी खासी सेविंग्स भी बचा पाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी पाकिस्तान से आयरलैंड पैसों के पीछे नहीं आना चाहिए, बल्कि आपका असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या यहाँ पर आप करियर वाइज प्रोग्रेस कर पाएंगे या नहीं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको आयरलैंड के अंदर पैसों के हवाले से जो बहुत सारी खुशी दी है उसको आपने संभाल कर रखना है, क्योंकि अगली वीडियो में हम आयरलैंड के अंदर ख़र्चों की बात करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।